Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the agenda of solving 100 lead code question easy to hard. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन करंट नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि गिवन एन एरे नम्स फॉर ईच नम आई फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स इन द एरे आर स्मॉलर देन इट। मतलब तुम्हारा अगर ये एरे दिया हुआ है 8 1 2 2 3, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो स्मॉलर है दैट करंट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 8 के लिए कितने लोग स्मॉलर है, ऑल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्मॉलर, मतलब काउंट कितना है 4 है, ठीक है। 1 से स्मॉलर कोई है क्या, नहीं है, तो ये 0। 2 से स्मॉलर है क्या, हाँ ये 1 है, ठीक है, तो 1 2 के लिए 1। 3 से स्मॉलर कौन कौन सा है, 1 2 3 नंबर स्मॉलर है, तो आई विल टेक दिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा 6 5 4 8 है, ठीक है। 6 से कितने लोग स्मॉलर है, 5 भी है, 4 भी है, मतलब 2 आना चाहिए। 5 से कौन स्मॉलर है, 4, तो 1 आया। 4 से कोई स्मॉलर है क्या, नहीं, 0। 8 से कोई स्मॉलर है, ऑल दी 3 एलिमेंट्स आर स्मॉलर, इस तरह से। अब नेक्स्ट एग्जांपल 7 7 7 7, 7 से कोई स्मॉलर है क्या, नहीं, तो 0, सारे इसमें 0 आना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है तुम्हारे, तुम्हारा एरे लेंथ है वो है 100 तक, ठीक। और तुम्हारा जो एरे के अंदर एलिमेंट्स है वो है 0 से लेके 100 तक। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, एक हिंट देना चाहता है। हिंट ये है कि तुम्हारा जो नंबर की रेंज है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर बहुत कम है इसका मतलब है कि हम हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करके रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर मिल गई ना तो क्या हेल्प होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और तुम्हारे एलिमेंट्स की रेंज क्या है, 0 से लेके 100 तक। तो मैं क्या करूँगा, हर एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल तुम्हारा 100, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आता होगा, एक फॉर लूप लगा देना है और फ्रीक्वेंसी के अंदर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे एक से काउंट बढ़ा देना है, ठीक है। तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 8 कितनी बार है, एक बार आया है, तो मैं उसका काउंट लगा देता हूँ। एक, ये कितनी बार है, एक बार आया है। 2 कितनी बार है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। और बाकी सारे 0 बार आया है, ठीक है। बाकी सारे ऑकर ही नहीं हुए, तो आई कैन डू दिस लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी निकाल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब प्रीवियस जितने भी एरे का सम है वो करंट इसमें ऐड करते जाएंगे। तो 0 में प्रीवियस कोई नहीं है, तो 0। 1 में प्रीवियस जितने भी है उसको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 प्रीवियस जितने हैं उसको ऐड करेंगे तो टोटल 1 है, तो ये 2 और 2 ऐड होकर 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट टिल दैट रेंज, ठीक है। आई अगर इधर है तो इसका टोटल तुम्हारा सम निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी का। फिर 3 के लिए टोटल कितना हो गया, 4, तो इस तरह से। 4 के लिए टोटल कितना है, 4, ठीक है। तो वी आर जस्ट एडिंग ऑल द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतने नंबर ऑफ प्रेजेंट है करके। तो ये 5 के लिए भी 4, 6 के लिए भी 4, 7 के लिए भी 4, 8 के लिए एक बढ़ गया है, तो तुम्हारा हो जाएगा इसमें 5, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 0 से लेके 8 तक कितने एलिमेंट्स आए हैं, कितनी टाइम आए हैं, ये डिनोट करता है तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, और ये जो है ये इसी के हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। विल शो यू हाउ वी कैन डू इट। सो 0 से लेकर 9 तक भी 5 रहेंगे, तो इस तरह से ये 5 तक जाएगा, ठीक है, 100 तक जाएगा। और स्टिल वी हैव टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो ये 5 ही आएगा, नेचुरल ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हम देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ
व्हेन इट कम्स टू 8, ठीक है, 8 से छोटे नंबर कौन से हैं? 0 से लेके 7 तक, ठीक है, 8 से छोटे नंबर 0 से लेके 7 तक। तो मुझे क्या करना है, इनका काउंट निकालना है 0 से लेके 7 तक, ठीक है। सॉरी ये 7, सॉरी ये 4 होगा ना। तो 0 से लेके 7 तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर? 4 है। और वो 4 कैसे मिलेगा? 8 के जस्ट पीछे, ठीक है। अगर ये करंट आई चल रहा है 8, तो 8 के जस्ट पीछे मुझे उसका टोटल काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा I-1 फ्रीक्वेंसी, ये मुझे टोटल काउंट दे देगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर वन, वन जो है, वन इंडेक्स के पहले कितने हैं? ठीक है, 0 है। तो आई कैन राइट लाइक दिस, I-1 में क्या है? 0 है। तो पहले इसके लिए 4 आएगा, 1 के लिए 0 आएगा, 2, 2 के प्रीवियस में क्या है? 1 है, क्योंकि 0 से 1 का काउंट कितना है? जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 1 ही है। तो अगर टेक 1, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए कितने हैं? 3 के पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑकर हुए हैं? 3 ऑकर हुए हैं, 0 से लेकर 2 कितने हैं? टोटल 3। तो मुझे हर बार I-1 के इंडेक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे प्रीवियसली ऑकर्ड, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि 8 से छोटे एलिमेंट 4 हैं, 1 से छोटे एलिमेंट कोई नहीं है, 2 से एक एक है, 3 से 3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूजिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। सो हाउ कैन बी कोड दिस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी का एक एरे लेना है, इंट फ्रीक्वेंसी, और इसको न्यू इंट 101 तक करना है, क्योंकि तुम्हारी जो रेंज रहेगी फ्रीक्वेंसी के लिए 0 से लेके 100 रहेगी, ठीक। अब एक और रिजल्ट के लिए भी लेना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए कितना लेना पड़ेगा आपको? उसकी साइज, साइज विल बी द सेम एज गिवन एरे। एरे जो भी गिवन रहेगा उसकी लेंथ विल बी योर लेंथ ऑफ रिजल्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर इंट आई फ्रॉम 0 से लेके n तक फ्रीक्वेंसी को भरना है। फ्रीक्वेंसी आई क्या था, क्या बोला है? हाँ, तो ये जो है कहाँ तक जाएगा? एक एक नंबर, नम लेट से कि ये एरे है ना, तो एरे डॉट लेंथ तक जाएगा। तो हर एक जो तुम्हारा ये मिलेगा, ठीक है, इसको मैं फ्रीक्वेंसी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, और उसको प्लस कर दूंगा। या तो मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए फॉर ईच वाला लूप लगा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे फॉर ईच वाला लूप लगा देते हैं। फॉर इंट आई, इसमें मुझे एलिमेंट मिलेंगे, तुम्हारा जो नम नम्स करके एक एरे मिलता है, इंस्टेड ऑफ एरे आई विल यूज नम्स, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको नम्स मिलेगा आईडी में, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? आप उसके एलिमेंट के प्रॉपर पोजीशन में जाओगे और प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। सो दिस विल गिव यू अ फ्रीक्वेंसी। फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना पड़ेगा? आई विल, यू विल हैव टू गो फ्रॉम 1 से लेके तुम्हारे फ्रीक्वेंसी के लेंथ तक, ठीक है, आई लेस देन फ्रीक्वेंसी आई प्लस प्लस, ओके। और फिर क्या करना पड़ेगा? कम्युलेट कम्युलेट करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी 1 से क्यों जा रहे हैं हम, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आई इक्वल टू तुम्हारा जो प्रीवियस वाला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ I-1,
उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। विथ व्हाट, हाँ, इसके साथ तुम्हारा ये ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो ये इससे तुमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और वंस यू गेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन नाउ टेक अ फॉर लूप एंड आई से लेके 0 तक, और आई तुम्हारा क्या रहेगा, नम्स का डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस, और उसके बाद what we need to do, I just have to go for previous previous number in the frequency, बराबर। जब भी वो I ऑकर होता है, नम्स I ऑकर होता है, उसके प्रीवियस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ता है। तो मैं रिजल्ट में क्या करूँगा, रिजल्ट I क्या रहेगा वो, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आई विल गेट फ्रॉम हियर, ठीक है। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर तुम्हारा जो नम्स आई है, नम्स आई अगर इक्वल इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, नम्स आई इक्वल इक्वल टू 0, तो यू जस्ट नीड टू रेस आई में आपको 0 डाल देना है, ठीक है, क्योंकि 0 से तो कोई कम रहेगा नहीं, तो वो 0। अदरवाइज जो भी तुम्हारा नम्स आई के अंदर आएगा, ठीक है, वो उसके, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी नम्स आई दैट डिनोट्स द एलिमेंट, और एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी, नम्स आई माइनस 1 में, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं फटाफट। सबसे पहले वी विल टेक इंट फ्रीक्वेंसी न्यू इंट, और तुम्हारा इसका साइज होगा 101। दूसरा लेंगे रिजल्ट, और इसकी जो साइज रहेगी वो नम्स डॉट लेंथ के बराबर साइज रहेगी। अब मुझे क्या करना है, आई विल हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इंट आई 0 से लेके आई लेस देन, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, नम्स डॉट लेंथ को ट्रैवर्स करेंगे प्लस प्लस, और फ्रीक्वेंसी आई विल बी, जो भी तुम्हारा आएगा, मैंने बोला था इसको, जो भी एलिमेंट आएगा इसको मैं फॉर ईच लेता हूँ, क्या रहेगा वो, नम्स को, ठीक है। इससे मुझे एलिमेंट मिल जाएगा आई से, तो इसको प्लस प्लस कर दे जाऊँगा। दूसरा आपको कम्यूटेटिव करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको नॉर्मल फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी के लेंथ तक जाना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आई को प्रीवियस वाले से ऐड अप करते जाना पड़ेगा, ठीक, इस तरह से। एक बार ये हो गया, अब मुझे फॉर लूप लेना पड़ेगा टिल तुम्हारा नम्स आए, ठीक। और इसको कैसे करेंगे, इफ your nums I is equal to 0, then in res I will be 0, otherwise you just need to give res I to your frequency I minus 1 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, एंड लास्टली जस्ट रिटर्न res and that's it, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या कर रहे हैं हम, दो एरे ले रहे हैं और फिर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डालेंगे,
फ्रीक्वेंसी डालने के बाद इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होने के बाद तुम्हारा जो नम्स एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे और हर एक नंबर के लिए अगर ये जीरो आता है तो जीरो डाल देंगे, अगर जीरो नहीं आता है तो प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, क्योंकि वो जीरो से लेके प्रीवियस की पूरा काउंट दे देता है, उसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। एंड दैट इज हाउ वी कैन डू दिस सॉल्यूशन। एंड इट इज सेइंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड -1 -1। अच्छा, ऑलराइट, ओके। नम्स आई यहाँ पर भूल गया था मैं, नम्स आई चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसीलिए तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई अपनी। एंड देयर यू गो, यू गॉट द सॉल्यूशन। एंड स्टिल इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहाँ पर? यहाँ पर ही। ओके, जस्ट वेट। ये 010 तक जा रहा है, टोटल 010। ओके, अच्छा, ओके, सॉरी, इसमें एल्स डालना भूल गया, नहीं तो ये देखो, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो -1 हो जाएगा, तो ये -1 आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, इसीलिए आपको वहाँ पर एल्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिंपल है, आप खुद से ट्राई करो, आपको समझ में आएगा क्या लॉजिक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए बाय।